जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपका कोई भी अपना शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं गुरु परिवार के साथ में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर एक पेज पर साफ सुंदर लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको आप सेंड कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा ही शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं सबके शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आज अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये तो मेरे अंदर से अपने आप ही एक आवाज़ आई कि जब गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जब हमें किसी से थोड़ा सा कोई टक्कर भी लग जाती है ना, तो हम एकदम से सॉरी बोलते हैं अननोन को भी। और अगर किसी से हम एक पेन तक लेते हैं ना, तो उसके लिए भी हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो गुरुजी तो हमारे लिए देखिए इतने बड़े बड़े काम करते हैं, हमारी इतनी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके बावजूद अगर गुरुजी को ही ये मैसेज हमें पहुंचाना पड़े कि तुम मेरा शुक्राना कर, तो हमारे लिए ये बात ठीक नहीं है ना संगत जी। हमें खुद ही देखना चाहिए कि जब हम अननोन लोगों तक को थैंक यू बोलते हैं, शुक्राना करते हैं, तो क्या गुरुजी के प्रति हमारा शुक्राना नहीं बनता? तो फिर हमें उनके मैसेज का वेट क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं हम अपने आप से ही जो कुछ हमें ब्लेसिंग मिल रही है उनका हम खुद से ही शुक्राना करें? तो इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मैं शुक्राना करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि गुरुजी कब मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं, पर मेरा जाना हो ही नहीं पा रहा था। तो मैं ये सोचकर रह जाती थी कि कोई बात नहीं, हो सकता है अभी गुरुजी का टाइम नहीं आया है, डिवाइन टाइम, जब उन्होंने बुलाना होगा तो वो मुझे बुला लेंगे। और एक दिन सच में ऐसा हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड हम किसी काम के लिए बाहर निकले, लेकिन हमने देखा कि अभी रास्ते में ही हमें ये पता लगा, मेट्रो में ही, कि अब वो टाइम निकल चुका है और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो पर्सन हमें नहीं मिलेंगे जिस काम के लिए हम जा रहे हैं। तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने कहा कि नेक्स्ट स्टेशन छतरपुर आ रहा है, तो बड़े मंदिर चलें। और मैं तो समझ लीजिए कि खुशी के मारे बस ऐसा मन कर रहा था कि मैं मेट्रो में ही नाचना शुरू कर दूं। तो मैंने कहा हाँ हाँ नहीं की और पूछ पूछ, तो बस मैं मतलब पूरे रास्ते जब तक स्टेशन नहीं आ गया, मैं मतलब अंदर से इतने मेरा खुशी के मारे दिल बल्लियों उछल रहा था कि हाँ आज मैं मतलब बड़े मंदिर जा रही हूँ और गुरुजी ने आज मुझे बुलावा भेज दिया है। और फिर उसके बाद हमने वहाँ से ऑटो किया और हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक डिवाइन फीलिंग आई। और उसके बाद में हम जब बाहर बैठे तो संगत जी वहाँ पर ना सेवादार होते हैं, उन्होंने कहा जिन्होंने लंगर के लिए जाना है तो वो अभी अंदर जाकर माथा टेक कर लंगर के लिए जा सकते हैं, और जो यहाँ पर बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें। तो मैंने हस्बैंड से पूछा हम बैठ जाएं? हस्बैंड ने कहा हाँ बैठते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठे रहे। उसके बाद जब हमें अंदर बुलाया गया, अंदर भवन में हम बैठे, गुरुजी के सामने बैठने का हमें मौका मिला। और एक और बड़ी बात हुई संगत जी वहाँ पर कि एक गुरुजी के ही डील डॉल वाले एक पर्सन हमें वहाँ मिले। उन्हीं का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था। जब वो गुरुजी के जो शिवलिंग है ना, वहाँ तक हम पहुँचे थे अंदर की तरफ, ये मैं पहले की बात बता रही हूँ कि जब हम अंदर जाने से पहले हम अंदर की तरफ जा ही रहे थे, फ़र्स्ट टाइम हम गए थे। तो मैंने वहाँ बाहर सेवादार से पूछा कि ये अंदर कैसे हम जाएंगे, हमें थोड़ा बताइए, हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक साइड वो बनी होती है रस्सी बनकर, एक रास्ता कहते हैं, आप आगे आगे सीधे जाते जाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा।
तो वहाँ हम जैसे ही जा रहे थे हमने देखा कि गुरुजी के बॉडी स्ट्रक्चर जैसा और उनकी तरह ही उनके हेयर्स नहीं थे सर पे, एक बंदा था हमारे आगे चल रहा था। और जब हम चलते चलते हम उनको क्रॉस कर गए तो उन्होंने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे गुरुजी देखा करते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ये देखा आपने ये पर्सन कैसे थे, गुरुजी जैसे लग रहे थे ना? उन्होंने भी कहा हाँ। और फिर बड़ी बात ये हुई संगत जी कि जब हम वहाँ बाहर बैठे हुए थे ना, जो मेन अंदर रूम में जाने से मतलब भवन जो उनका है उसमें जाने से पहले जो बाहर का है हम वहाँ बैठे थे, तब भी वो पर्सन हमारे आगे बैठे थे। और जब हमें अंदर बुलाया गया, जब हम अंदर बैठे थे, तब भी वो पर्सन हमसे थोड़ा सा ही दूरी पर बैठे थे। और जब हम बाहर निकले तब वो आधे रास्ते तक भी हमें वहाँ दिखे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो मुझे तो बाद में पूरा यकीन हुआ कि वो गुरुजी ही थे, क्योंकि बाकी किसी और पर्सन का ध्यान वहाँ पे था ही नहीं, कोई और उन्हें देख ही नहीं रहा था, सिर्फ हमने ही उन्हें नोटिस किया और हम उन्हें देख रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने देखा वो नज़र तो बिल्कुल गुरुजी ही वाली थी। तो जय गुरुजी, उन्होंने उस रूप में हमें दर्शन दिया। दूसरा, जब हम वहाँ गए तो मेरे मन में एक चीज़ थी कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो गुरुजी मुझे अपने स्वरूप से ब्लेस करें। तो हमने पूछा यहाँ पे स्वरूप कहाँ मिलेगा? तो वहाँ पर सेवादार जी ने बताया कि आगे जाकर आप, वहाँ छोटी सी कुटिया बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर स्वरूप ले लीजिए। जब मैं मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा फ़र्स्ट टाइम आए हैं? हमने कहा हाँ जी हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं। उन्होंने पूछा एक ही फैमिली से हो? हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने फिर वो स्वरूप मुझे दे दिया। तो मैंने स्वरूप लिया और मैं बहुत खुश थी। मैं स्वरूप को घर लेकर आई और फिर हमने घर लाने के बाद में उन्होंने हमें बता दिया था कि ये आप इसको फ्रेम करा लेना। तो और संगत जी हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, वहाँ से हमें लंगर प्रसाद मिला और वो पैक्ड थाली थी। तो फिर हम घर में आकर हमने वो प्रसाद खाया, बहुत ही टेस्टी था। और मैं वैसे ना एक चपाती से ज़्यादा खा ही नहीं पाती हूँ, पर उसमें 2 चपाती थी, मैंने वो पूरा फिनिश किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट डे अपना ये स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए ले गई और फ्रेम करा कर लेके आई। मैंने उनका वेलकम किया और सिर्फ मैंने और हस्बैंड ने ही, हमने अपना घर में ही सत्संग किया, उनको कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं, अब तो ये उन्हीं का घर है और वो हमारे घर के बड़े हैं। एक पिता की तरह वो हमारी हर चीज़ में हमारी देखभाल करते हैं, हर चीज़ से हमें बचाते हैं। तो ये अब उन्हीं का ही घर है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी के साथ रह रहे हैं, गुरुजी के घर में रह रहे हैं। गुरुजी अपने इस घर को बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे मेरे मन में आया, वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ मिलती है तो लालच बढ़ जाता है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब मुझे गुरुजी के जो मैसेज आते थे तो उसमें था कि बेटे तेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है ना, तो उसके लिए एक उपाय ये है कि जो तू जोत जलाती है उसका जो घी बच जाता है जोत में, उसको तू मेरे पैरों पर मसाज करके और वो उसी में और घी मिलाकर अपने पैरों पर लगा। चंदन टीका लगा। 1-2 बार मैंने चंदन टीके को तो अपने पैर पर लगा लिया, टांगों में, लेकिन मैं वही सोचती थी मेरे पास तो इनका चरण स्वरूप है नहीं, मैं कैसे करूं? तो मेरे पास जो एक ना मैंने मतलब यूट्यूब से ही निकाल के, जिसमें उनका पूरा स्वरूप था येलो चोले में, वो मैंने निकलवा के और उनके जो घुटने से लेकर नीचे तक के पोर्शन पे मैं घी की मसाज करके और वो मैं अपने पैरों पे लगाती थी। तो मेरा पैर दर्द अब पहले से काफ़ी परसेंट तक 80% तक अब मेरा पैर दर्द जो है ठीक हो गया है। रेयरली कभी दर्द होता है तो होता है, अदरवाइज़ अब मेरा दर्द काफ़ी आराम है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी। और उसके बावजूद मेरी जो B12 की कमी के कारण नीचे पैरों के तलवे में दर्द हुआ करता था, तो मैं सोचती थी इसके लिए तो मुझे उनके चरण स्वरूप ही चाहिए होंगे और गुरुजी का मैसेज भी आता है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो चरण स्वरूप नहीं है, तो आप ही मुझे चरण स्वरूप ब्लेस कीजिए ना। अगली बार मुझे गुरुजी ने फिर बुलाया और हम फिर गए, अचानक से हमारा फिर जाना बना। और इस बार हम सोच रहे थे कि स्वरूप मिलेगा या नहीं,
हम लोग लाइन में लगे हुए थे, मेरे हस्बैंड आगे गए तो उन्होंने कहा जी स्वरूप नहीं है। अचानक और जैसे मेरा नंबर आया उनके पास तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वरूप नहीं है, आपके पास पहले है ना स्वरूप। मैंने कहा हाँ जी स्वरूप है, पर मुझे चरण स्वरूप चाहिए। मेरे मुंह से अपने आप ही निकला और उन्होंने कहा हाँ जी चरण स्वरूप मिल जाएंगे। और मुझे चरण स्वरूप मिले तो गुरुजी ने मुझे फिर ब्लेसिंग दी और गुरुजी की चरण स्वरूप को मैंने फिर घर में लाकर उनका वेलकम किया। और जब से गुरुजी के चरण स्वरूप आए हैं, गुरुजी के चरण इस घर में पड़े हैं, तब से ब्लेसिंग्स बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब पहले एक जो घर में एक क्लेश वाला थोड़ा माहौल रहा करता था, वो अब धीरे धीरे से थोड़ा प्यार में बदलता जा रहा है। आपस में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होती जा रही है। फिर अगली बार हमें फिर जाने का मौका मिला और इस बार मुझे जो मैसेज आते थे वो ये थे कि लॉकेट स्वरूप को जल में 7 बार डिप करके 7 बार मंत्र जाप करो। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो लॉकेट स्वरूप नहीं है। अगली बार गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया और मैं मंदिर गई, उनके बड़े मंदिर गई, सॉरी हस्बैंड के साथ। और इस बार मैं सोच रही थी कि शायद गुरुजी इस बार हमें लॉकेट स्वरूप ब्लेस कर दें। तो लेकिन इससे पहले जब हमने उनसे लॉकेट या ब्रेसलेट स्वरूप मांगा था तो उन्होंने कहा था कि अब मिलने बंद हो गए हैं। लेकिन जब हम थर्ड टाइम उनके पास गए तो मैंने कहा स्वरूप तो हमारे पास है, चरण स्वरूप भी है, देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाता है। हम लाइन में लग गए तो उन्होंने कहा कि स्वरूप चाहिए आपको। मैंने कहा नहीं स्वरूप हमारे पास है। कहते स्वरूप है भी नहीं, ख़त्म हो गया, लॉकेट स्वरूप है। मैंने कहा हाँ जी आप लॉकेट स्वरूप ही दे दीजिए। तो उन्होंने हस्बैंड को दिया, तो मैंने कहा मुझे भी दे दीजिए। उन्होंने फिर मुझे भी टोकन दे दिया और मैं भी लेकर आई। तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी के ग्रीन स्वरूप वाला लॉकेट स्वरूप मिला और मुझे उनके रेड चोले वाला उनका स्वरूप मिला, लॉकेट स्वरूप। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मतलब जो जो चीज़ें मुझे मैसेज में कही थी कि मेरे स्वरूप को ध्यान में रख के मंत्र जाप करो, तो आपने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया। जब आपने कहा मेरे चरणों पर घी लगाकर अपने पैरों पर लगाओ और वो दर्द ठीक होगा, तो आपने मुझे चरण स्वरूप ब्लेस किया। जब आपने कहा कि जल प्रसाद में डिप कर जल में डिप करके मंत्र जाप करके वो जल प्रसाद पी, उससे तेरे पेट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, तो आपने मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब जानते हैं कि आपकी जो संगत है, आपके जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए। आप एक माता पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप हमें ब्लेस करते हैं और मैं उनसे कुछ मांगती नहीं, बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, इवन मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं यही कहकर चलती हूँ गुरुजी आप हमारे साथ चलो और अच्छे से हमें दर्शन कराना, वहाँ बैठने का हमें अवसर प्रदान करना। और फिर वापसी आकर मैं कहती हूँ गुरुजी आप हमारे साथ वापस घर चलिए। तो गुरुजी ने मुझे मेरी फैमिली को बहुत ही ब्लेस किया है। सत्संग उनके और भी हैं बट मैं अब आगे शेयर करूँगी, अदरवाइज़ सत्संग जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा सत्संग हो जाएगा तो संगत जी को सुनने में भी दिक्कत होती है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।